हेलो गाइस, इट्स अगेन टीटीएच। ओके, हम एक वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं, जिस वल्नरेबिलिटी का नाम है ओपन रिडायरेक्शन। खैर सबको पता है कि ओपन रिडायरेक्शन क्या होता है। ओपन रिडायरेक्शन लिख लेता हूँ मैं पहले। देखो क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम जब आप कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जैसे अभी इनकी बात करते हैं। देखो इनको ओपन रिडायरेक्शन के लिए 500 का अमाउंट मिला है, बाउंटी मिली है। इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो सैनिटाइज नहीं होते, या फिर कुछ ऐसा होता है वेब एप्लीकेशन में सर्वर साइड में कि सर्वर साइड में वो वाइट लिस्ट नहीं कर पाता है उसके कुछ भी डोमेन जो कि रिडायरेक्ट करना चाहता हो। समझो कि कुछ पैरामीटर्स है जैसे रिडायरेक्ट यूआरआई। ठीक है, समझो कि रिडायरेक्ट यूआरआई आपके लॉगिन के बाद है, या समझो कि लॉग आउट पे आप कर रहे हैं, लॉग आउट पे आप जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो वो एक तरह का ऐसी लिंक जनरेट कर रहा है, और ऐसी लिंक जनरेट करने पे वो एक पैरामीटर डाल रहा है। इसको पैरामीटर बोलते हैं, पता है क्या आपको? अ, जैसा समझो कि एडमिन स्लैश यूजर क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1। तो ये जो चीज होती है ये पैरामीटर होता है, और ये जो होता है ये आपका उस पैरामीटर की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो हम फिर से चलते हैं। तो ये जो चीज होती है, जैसे हम यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि साइन साइन इन। ठीक है, साइन इन लिखता हूँ, ये वेब डॉट कॉम है। ठीक है, वेब डॉट कॉम हो गई, साइन इन हो गई, और साइन इन होके यहाँ पे लॉग इन कर रहा है यूजर, और फिर यहाँ पे रिडायरेक्ट, यहाँ पे रिडायरेक्ट होता है, यहाँ पे नेक्स्ट होता है, यहाँ पे यूआरएल होता है, यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यहाँ पे आर ई भी होता है, सिर्फ आर ई, और फिर होता है आर ई कॉलन यूआरएल होता है। कई चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश होता है। ठीक है, या फिर परसेंट कॉलन भी, परसेंट 30 से होता है क्या? कॉलन का एक बार देख लेना, आप भी, मैं भी देखता हूँ। कॉलन परसेंट, परसेंट का है 20, फिर परसेंट 20, ये स्लैश स्लैश मतलब या तो मैं गलत कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे बक्सुट में हम देख लेते हैं। डिकोडर एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश इनकोड है बैश 64, नहीं HTML, HTML नहीं, URL। URL में देखो परसेंट 2F और परसेंट 3, ये URL आपको मिलती है अधिकतर जगह पे वैसे, क्योंकि वो URL इनकोडेड होती है ना, ये होता है। और यहाँ पे कुछ भी डोमेन का नाम लिखा होता है, जैसे कोई इसका समझ लो कि सब डॉट वेब डॉट कॉम, या फिर सब नहीं हो तो वेब डॉट कॉम। और कहाँ पे भेजना है इसको कि रजिस्टर अकाउंट पेज पे, कहाँ भेज दोगे आप? अकाउंट पेज पे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये अगर वाइट लिस्ट नहीं होगा कि री यूआरएल के आगे जो भी डोमेन लिखा हो उस पर रिडायरेक्ट कर दो आप, तो ये अगर वाइट लिस्टेड नहीं होगा कि वेब डॉट कॉम पे ही करना है आपको, तो ये वल्नरेबल होगी। यहाँ पे कोई भी मलिशियस बंदा, या मलिशियस अटैक, मलिशियस यूजर बोलते हैं एक्चुअल में उसको, कॉर्पोरेट टर्म में अटैकर यूज नहीं किया जाता है मैक्सिमम जगह पे। अगर आप वाइट हैट अगर हैकर बनना चाहते हैं तो उसमें आप एज अ अटैकर यूज नहीं करते हैं, आप मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं मलिशियस यूजर या थ्रेट एक्टर। ओके, ओके। तो एविल डॉट कॉम पे हम जैसे ही लॉग इन करेंगे उसके बाद वो एविल डॉट कॉम पे चले जाएगा। जैसे समझो कि एक ये वेबसाइट है कॉटन किंग। एक बार हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करता हूँ मैं। देखो लॉग इन पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखते कहाँ रिडायरेक्ट करता है पहले तो ये। ओके, देखो कॉटन किंग में आ रहा है यहाँ पे, और कहाँ आ रहा है ये कि कहाँ गया ये, रिडायरेक्ट यूआरआई इक्वल टू अकाउंट कॉटन किंग डॉट कॉम। इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ अपने नोटपैड पे। देखो इसमें समझ में आ रहा है क्या आपको? ये देखो ये क्लाइंट के लिए भेजा है इसने, ये यहाँ तक के लिए, और उसके बाद क्या वेरीफाई कर रहा है ये कि आप कौन से डोमेन पे जा सकते हो, ये कॉटन किंग में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी यही है कि देखो ये HTTP ऑथेंटिकेशन हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपको अकाउंट डालना है evil.com का, और जाना है। ये देखो ये कॉपी किया मैंने,
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक बार, ईमेल डाल रहा हूँ मैं। ईमेल में एक बार टेम्प डाल के देखता हूँ, अगर वर्क कर जाता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी ईमेल या किसी की ऐसी टेम्परेरी ईमेल डाल के देखूंगा। मेरे ख्याल में वर्क कर लेना चाहिए इसको, बट अच्छा आप और भी चीजें कर सकते हैं। अगर वो वल्नरेबल नहीं है ये सिंपल पेलोड से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेथड यूज कर सकते हैं कई सारे। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको एट द रेट के साइन लगाने पड़ते हैं। एट द रेट क्या पता है आपको, एट द रेट का होता है मतलब कि आप समझो कि ये हमारी example.com है, तो एट द रेट evil.com अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि वो example.com पे नहीं जाएगा, वो evil.com पे जाएगा। तो कभी कभी वो स्ट्रिंग सैनिटाइज कर देता है या स्ट्रिंग व्हाइट लिस्ट कर देता है कि मेरी रिडायरेक्ट के बाद अगर कुछ भी है तो वो example.com पे तो होना ही चाहिए, एंड होना है या शुरू होना है ये वर्ड तो होना ही। उसके बाद भले ही कुछ भी लिखा हो तो हम एट द रेट लगा सकते हैं। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हैश और रिडायरेक्ट example.com। तो क्या होता है, evil.com को चेक करे नहीं करे, वो ये चेक करेगा कि example.com है कि नहीं। ये चीजें होती है, ठीक है। व्हाइट लिस्ट में 6 डिजिट कोड भेजा है इसने, मैं देखता हूँ आया क्या मुझे। नहीं आया है तो क्या हो रहा है यहाँ। हम्म, कुछ नया आया है क्या इसमें। अरे प्रीमियम नहीं चाहिए हमें, इनबॉक्स आया क्या कोई। रिफ्रेश। इनबॉक्स में ये क्या हो गया, कुछ चेंज हुआ है क्या इसमें। अरे नहीं, आ गया ना, क्या कर रहे हो आप। 121987, 121987 करूँ सबमिट, देखते कहाँ जाता है। और वैसे तो जाना चाहिए, और नहीं जाता है तो सब ये देखो कहाँ गया, वो evil.com पे गया, कहाँ गया देखो evil.com पे। तो क्या कर सकते हैं आप, तो ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। बात इजी की नहीं है, बात क्या होता है, आप कौन सी वल्नरेबिलिटी को किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये इतने जो पेलोड्स आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ बनाए नहीं है, ये वर्क किए हैं, एक्चुअल में वर्क किए हैं। तो आपकी ये वर्ड लिस्ट ऐड होती जाती है, आप आपकी कस्टम वर्ड लिस्ट बनाओ, आपको पता चलेगा। और कहीं कई बार क्या होता है, ये रिडायरेक्ट, जैसे रिडायरेक्ट यूआरएल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट यूआरएल नहीं, आप यूआरएल लिखेंगे तब भी वो बाईपास हो जाता है। कभी आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते तब भी हो जाता है। HTTP जैसे आप समझो कि यहाँ पे आप कहीं पे लिखा है रिडायरेक्ट यूआरएल के बाद लिखा है कि http:// और example.com। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा के सिर्फ example.com या evil.com कर सकते हैं, ये evil.com। तो क्या करेगा वो, जो जैसे ही वो स्लैश लिस्ट चेक करेगा ना, स्लैश लिस्ट चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा उसको लगेगा कि अरे ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, पर वो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे विजिट कर लेगा वो evil.com पे। फिर कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट लिखा है, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, REURL। उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं। उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ यूआरएल लिख सकते हैं। उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको $500 की इस इनको $500 की मिली, क्या पता आपको उससे ज्यादा मिले या उससे कम। बात बाउंटी की नहीं है, बात ये है कि आप किस तरह से उस चीज को बाईपास कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ओके, अभी के लिए इतना ही है, मेरे पास वेब वेब यही थी। मैं और कुछ निकालता हूँ, बताता हूँ आपको। बाय।